Good morning, children. Today in EVS, we are going to continue with Chapter 7, Simple Machines. In my last video, I have explained you what do you mean by machines. Machines का meaning क्या होता है, कितने kinds of machines होते हैं. There are two kinds of machines, isn't it? Complex machines and simple machines. After that, we have read about in simple machines what are inclined planes and what are lever. Lever क्या होता है. Now today we are going to study types of lever. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Types of lever के बारे में आज पढ़ेंगे. First I'll revise once for you all कि what do you mean by lever, children? लेवर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेट रॉड होता है जो कि किसी भी चीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा हैवी और या फिर फिक्स्ड प्लेस पर है कुछ चीज़, उसको हम लोग लेवर के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं. मूव भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं. लाइक बड़ा सा एक रॉक है मान लीजिए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. अगर क्रेन मिलेगा हमें हेल्प क्रेन का, तब ना हम उसे रिमूव कर सकते हैं. अदरवाइज इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी क्रेन ओवर देयर एंड इट्स एन इमरजेंसी, सो व्हाट डू वी यूज़ अ लेवर. हम एक लेवर के हेल्प से उसे सपोर्ट करते हुए रिमूव कर सकते हैं और वी कैन मूव ऑल्सो. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ लेवर्स. कितने टाइप्स के लेवर होते हैं? फर्स्ट इज first class lever. Okay, and one more important thing which I have taught you yesterday, I hope you would have remembered about load, fulcrum and effort. क्या होता है ये मैंने आपको explain किया था ना. Still I'll explain you once more. What do you mean by load? Load क्या होता है? एक object. Okay, it is the object that is to be lifted or moved. जो object जिसको हमें remove करना है, that is load. Next fulcrum क्या होता है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे हम उस रॉड को लेवर को पॉइंट करते हैं सो दैट वी कुड रिमूव द रॉक और एनी हैवी थिंग यू कैन से फ्रॉम इट. नेक्स्ट कम्स एफर्ट. एफर्ट क्या होता है? जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना हम उसे रिमूव करने में उस लेवर के हेल्प से, दैट इज आवर एफर्ट. ओके, नाउ लेवर आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर. सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज first class lever. Now what do you mean by first class lever? क्या होता है? In a first class lever, the fulcrum F is between the load and the effort. fulcrum जो है वो किसके किसके बीच में रहता है? वो load और effort के बीच में रहता है. Okay? Examples you can say. Some examples are scissors, pliers, claw hammer and a hand pump. ये सब जो हैं ये आपके फर्स्ट क्लास लेवर के एग्जाम्पल्स हैं. सी द सीजर. ओके, ओवर हियर सीजर में क्या है? व्हाट हैव आई एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ? बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट. ओके, फल्क्रम जो है वो दोनों के बीच में रहता है. यू कैन सी इट ओवर हियर. लोड, जिस चीज़ को हम काटने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर, लोड यहाँ पे हुआ. ओके, देन नेक्स्ट इज एफर्ट. एफर्ट हम कहाँ लगा रहे हैं? इन आवर हैंड्स, इजंट इट? फिंगर्स में हम लोग फिक्स करते हैं सीजर के हैंडल को, तो यहाँ एफर्ट लग रहा है. लोड, जिस चीज़ को काटना है वो हुआ. एंड इन बिटवीन, सी ओवर हियर, एफ फल्क्रम, एफर्ट एंड व्हाट? लोड. यस, लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम होता है. क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट कम प्लायर्स. घर में लगभग सबके घर में ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं ना. प्लायर्स. सी, लोड जहाँ पे वो फिक्स हो रहा है दैट इज़ लोड. एफर्ट, आपके फिंगर्स में हैंड से एफर्ट लग रहा है, प्रेशर लग रहा है. एंड फल्क्रम ओवर हियर इन द मिडिल. दोनों के मिडिल में हमेशा फल्क्रम रहता है. एक फिक्स पॉइंट रहता है जहाँ हम रॉड को फिक्स कर सकते हैं. इन द सेम मैनर क्लॉ हैमर. हैमर, सबके घर में क्लॉ हैमर्स रहता है ना. सी एफर्ट, यहाँ हम अपने हैंड का एफर्ट लगा रहे हैं. ओवर हियर यू कैन सी द लोड. अगर नेल को फिक्स करना है तो वहाँ पे लोड है. अब इन दोनों के बीच में आता है फल्क्रम. एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज़ फल्क्रम. नाउ हैंड पंप ऑल्सो चिल्ड्रन, यू माइट हैव सीन हैंड पंप. सभी लोगों ने देखा है ना वो कैसे चलता है. दिस इज़ अ हैंडल. यहाँ आप अपने हैंड और अपने बॉडी के पूरे एफर्ट को, प्रेशर को यहाँ यूज़ करते हो. दिस इज़ द लोड. यहाँ पे लोड पड़ता है तब यहाँ से पानी निकलता है. सो मिडिल पार्ट, दिस इज़ फल्क्रम. दोनों के सेंटर पॉइंट को हमेशा याद रखना है ये पॉइंट बेटा कि वेयर डज फल्क्रम अकर्स. फल्क्रम कहाँ पर रहता है? फल्क्रम हमेशा लोड एंड एफर्ट के मिडिल में रहता है. ओके, सो इट्स क्लियर व्हाट इज फर्स्ट क्लास लेवर क्या होता है. नाउ नेक्स्ट कम्स
सेकेंड क्लास लेवर. सेकेंड क्लास लेवर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन अ सेकेंड क्लास लेवर द लोड L, लोड को हमेशा हम लोग L बोलते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो लोड L इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट. देखो यहाँ थोड़ा सा डिफर कर गया है. क्या है? सेकेंड क्लास लेवर में जो लोड है वो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट. वहाँ क्या था? फल्क्रम मिडल में था, लोड और एफर्ट के बिटवीन में फल्क्रम आ रहा था. ओके. एंड सेकेंड क्लास लेवर में क्या हो रहा है कि लोड जो है वो किसके बिटवीन में आ रहा है? वो फल्क्रम और एफर्ट के मिडल में आ रहा है. क्लियर? नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? नट क्रैकर, नट को काटने वाला आता है ना, क्रैकर. देन व्हील बैरो, बॉटल ओपनर. आई होप नट क्रैकर तो फिर भी कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, बट बॉटल ओपनर जो ये तो सबके लिए कॉमन थिंग है, सबके घर में अवेलेबल है, isn't it? So these all comes under second class lever, children. Okay, I'll explain you with an example, children. See the nut cracker. देखो नट क्रैकर बिल्कुल इसी टाइप का दिखता है. ओके. Now what have I explained you over here? अभी तुरंत मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था सेकेंड क्लास लेवर के बारे में कि यहाँ पर लोड जो है वो एफर्ट और फल्क्रम के मिडल में आता है. देखो यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया है अपना. ओके. ना फल्क्रम कहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट फिक्स हुआ है. ओके. ओवर हियर कि जो आपका नट क्रैकर है उसका माउथ वहाँ पे जाके शट डाउन हो जाएगा, मिल जाएगा. एंड इन बिटवीन हमेशा लोड कहाँ आ रहा है? देखो बिटवीन में, बीच में हम लोग नट को रखते हैं. सो फल्क्रम और एफर्ट के मिडिल में क्या आता है? लोड. इन द सेम मैनर व्हील बैरो. व्हील बैरो आपने देखा होगा ना रोड्स पे, द पीपल यूज्ड, जो वर्कर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं ना व्हील बैरो. उसमें वो समटाइम्स दे कैरी द, यू कैन से, जो डस्ट रहते हैं उसे कैरी करते हैं, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ना, तो ओवर देयर ऑल्सो पीपल यूज दिस व्हील बैरो. इट कैरीज योर गुड्स. देखो अब यहाँ पर भी वही है. फल्क्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है, डाउन टूवर्ड्स है. एंड एफर्ट यहाँ हैंडल है जहाँ आप अपने एफर्ट को यूज़ करोगे. ऑलवेज इट इज़ इन द मिडल. लोड जो है, सामान जो है वो मिडल में. तो सेकेंड क्लास लेवर जहाँ यूज़ हो रहा है, इट मीन्स दैट फल्क्रम और एफर्ट के मिडल में लोड आता है. इन द सेम मैनर चिल्ड्रेन, थर्ड वन बॉटल ओपनर जो है, यू ऑल हैव माइट हैव सीन, सबके घर में यूज़ भी बहुत बच्चों ने किया होगा. See the picture over here. What happens over here? फल्क्रम जो है फिक्स्ड ऊपर वाला पॉइंट है. You can see the point over here, isn't it? ये फल्क्रम है आपका. ओके. नेक्स्ट कम्स एफर्ट. आपका हैंड जहाँ पे यूज़ हो रहा है नीचे में डाउन, दैट इज़ एफर्ट. और मिडल में लोड पड़ रहा है. फल्क्रम टॉप पॉइंट, एफर्ट डाउन योर हैंडल, एंड मिडल में लोड पड़ रहा कहाँ पे? लिड पे, बॉटल के लिड पे. दैट इज लोड. आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल. डोंट गेट कन्फ्यूज चिल्ड्रेन. ओके. फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर में, फर्स्ट क्लास लेवर में फल्क्रम मिडल में होता है. सेकेंड क्लास लेवर में फल्क्रम कहाँ होता है? फर्स्ट, ऑन द टॉप ऑलवेज. ओके. मिडल में क्या होता है? लोड. So please remember this and don't get confused. Now next comes the third class lever. Third class lever के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई. अब यहाँ क्या होता है? What is it? ये भी एक थोड़ा सा डिफर करता है. थर्ड क्लास लेवर जो है, इन अ थर्ड क्लास लेवर द एफर्ट E is between the fulcrum and the load. तीनों में मिडिल में अलग अलग आ रहे हैं ऑप्शंस. नाउ थर्ड क्लास में क्या? एफर्ट मिडिल में आ रहा है. ओके. एक साइड फल्क्रम है, एक साइड लोड है, एंड इन द मिडल व्हाट इज कमिंग? एफर्ट. द एग्जाम्पल्स, अ फिशिंग रॉड, टोंग्स, ट्वीजर्स एंड अ स्पेड. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. फिशिंग रॉड, लेट्स गो विथ फिशिंग रॉड फर्स्ट. सी ओवर हियर, लोड कहाँ है? फिशिंग रॉड के नीचे में जो होल रहता है या फिर नॉट रहता है ना, जहाँ पर हम लोग फिश को कैच करते हैं, सो वहाँ पर लोड पड़ेगा. सो दिस इज लोड. एफर्ट, प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है. एंड फल्क्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज फल्क्रम. सो क्लियर. नेक्स्ट कम्स लिफ्टिंग लोड विथ अ हैंड. हैंड से जब आप किसी लोड को उठाते हो ना हाथ से, तो देखो उसके थ्रू भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्ड क्लास लेवर, दिस इज़ द लोड. हैंड में जो आपने लोड को पकड़ा है सामान को. एफर्ट कहाँ लग रहा है? आपके आर्म्स में लग रहा है. और फल्क्रम कहाँ बन रहा है? यहाँ पे एंड ऑफ द पॉइंट, हैंड के एंड में वो फल्क्रम हो रहा है. सो इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट कम्स टोंग्स. टोंग्स भी सबके घर में ना, चिमटी जिसे हम कहते हैं,
रोटी पकाते वक्त ज़्यादा करके यूज़ होता है, इजंट इट? सो यहाँ पर भी देखो फल्क्रम कहाँ है, एक एंड पॉइंट है। एफर्ट कहाँ लगता है, बीच में प्रेशर लगता है, इजंट इट? एंड लोड, लोड कहाँ है, जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे हम चपाती को लिफ्ट करते हैं, बीच में रखते हैं ना, दैट इज लोड। सो थर्ड क्लास लेवर इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल, आई होप सो। नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन पुली। पुली क्या होता है? अ पुली इज अ व्हील, ये एक व्हील होता है विद अ ग्रूव इन इट्स रिम, इसके रिम में एक ग्रूव होता है। अ रोप, चेन और बेल्ट passes through the groove. A pulley changes the direction of the force and thus makes it easier to lift things to some height. एक height पे आप things को move कर सकते हो, okay? Now there are two types of pulley. कितने types के pulley होते हैं? There are two types. First is fixed pulley and the other is movable pulley. Now I'll explain you with the examples, children. It would be much better. pulley आपने देखा होगा, crane देखा है आपने कभी? नॉट दैट एनिमल और बर्ड आई एम टॉकिंग, सॉरी अबाउट द बर्ड आई एम टॉकिंग, वो क्रेन नहीं, एक मशीन देखा है ना जो कि लोड्स को लिफ्ट करते हैं, हैवी लोड्स को। समटाइम्स यू कैन सी अगर कोई व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया है, हैवी व्हीकल की एक्सीडेंट हो गई है नियर द रोड, यू कैन सी वो उसे तो कैरी करना पॉसिबल नहीं है, सो वी यूज़ अ क्रेन टू लिफ्ट अ हैवी लोड एंड टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो भी एक पुली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Now there are how many types of pulleys? मैंने अभी बोला था two types, एक fixed है पुली है और एक movable पुली होता है बच्चों। First study about the fixed pulley क्या होता है। In a fixed pulley, the wheel is attached to a hook or a wall. The wheel cannot move, but it spins at one fixed place. एक फिक्स्ड प्लेस पर जो व्हील है वो स्पिन करता है, मूव करता है कंटिन्यूसली। सी, so at one fixed place, when we lift a load, we have to apply force in an upward direction. If we attach the load to a rope and pass the rope through a pulley, the load can be lifted by pulling the rope down from the other end. Now pulling the rope down is easier than lifting it up. Thus a pulley makes our work easier. अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको इसका फिक्स पुली का, अनदर वन एग्जाम्पल, वेल यू हैव सीन, कुआं आपने देखा है ना, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, कुआं तो लगभग सबने नहीं देखा होगा शायद, माइट बी। व्हेन यू गो टू योर विलेजेस, अभी सिटीज़ में तो आपको बहुत कम ही वेल देखने को मिलते हैं, बट इन विलेजेस स्टिल इट इज़ प्रेजेंट। बट आई विल गिव यू समथिंग अदर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम दिस। कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए आपने देखा है ना, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं ना, वहाँ क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो सब कहाँ हैं, आपके नीचे में है, ऑन द ग्राउंड इट इज़। और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, दे आर वर्किंग ऑन द सेकेंड फ्लोर, और अगर नीचे से उन्हें सेकेंड फ्लोर में कुछ मशीन्स की या फिर कुछ भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू सेव आउट दैट टाइम। द बिग कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना, बिल्डर्स जो होते हैं, वो अपने काम को ईजिली और जल्दी फिनिश करने के लिए डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेबर्स का यूज़ कम करते हैं, दे यूज़ मशीन्स द मोस्ट। तो वो क्या होता है, एक मशीन का यूज़ करते हैं बाहर में, अगर वो रोड पर पड़ी हुई चीज़ है, और उसे ईजिली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, यू कैन से बड़े बड़े बिल्डिंग्स में वो लोग पुली के हेल्प से उसमें डालते हैं, एंड इट कैरीज, एक राउंड आपका रिंग जैसा बना रहता है, और उसके हेल्प से वो नीचे से ऊपर चल जाता है, एंड इट्स वेरी ईजी। वो अप से तो डाउन बहुत ईजिली, ऊपर से वो नीचे की ओर आ जाता है, ओके, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट रहता है, उस वक्त वो हल्का रहता है, उसका जो भी बास्केट रहता है। बट व्हेन इट गोज़ अप, वो जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना, तो वो हैवी हो जाता है, जो बास्केट में सामान रहता है ना, इट बिकम्स वेट, उसमें वेट आ जाता है, वो हैवी बन जाता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन द सेम मैनर चिल्ड्रन वेल भी है, मैं वेल का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। वेल पे आप जाओगे ना पानी निकालने के लिए बकेट से, तो क्या होता है, पहले तो बकेट एम्प्टी है, इजंट इट, तो वो लाइट वेट रहता है। दिस इज़ अ पुली, ओके, इस पुली में आप आपके रोप को फंसाते हो, और उसके हेल्प से स्ट्रेट, बहुत देखना ईजिली, वो स्लिप करते हुए रोप जो है आपकी नीचे वेल के अंदर पानी में पहुंच जाती है। बट जब आप बकेट में वाटर को भरते हो और लिफ्ट करके ऊपर की ओर जो आप इस तरह से उसे लिफ्ट करके लाओगे, इट बिकम्स हैवी, बट इट हेल्प्स। ये जो पुली है ना, ये आपको हेल्प करता है
वो रिंग में जो रोप है फंसा रहता है, तो रिंग राउंड 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 घूमती है एंड द वाटर कम्स अप। रोप के हेल्प से वाटर आपकी बकेट में भर के ऊपर की ओर आ जाती है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ पुली चिल्ड्रन। आई होप it's clear to you people. Yes, thank you.